तो जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आज तो लेट हो गया है ना, करेंट अफेयर को ट्रिक बनाने के चक्कर में। तो पूरा देख लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। स्वर्गीय B.R. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिमेष कुजूर। ध्यान रखिएगा, अनिमेष कुजूर। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बहतराई ग्राम में स्वर्गीय B.R. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, याद रखना है। और इस टूर्नामेंट में 19 वर्षीय अनिमेष कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर रेस में 21.12 का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया है और छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ध्यान दीजिएगा कि अनिमेष ने 100 मीटर हीट में भी प्रथम स्थान हासिल किया था और यह चैंपियनशिप अंडर 23 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए है और ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में द्वितीय नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 मान्यता प्राप्त यूनिट्स सहित 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, है ना, याद रखिएगा। ओके, और ले रही हैं, हो गया है ये। और ये आयोजन जो है 29 से 31 अक्टूबर तक चला। ओके, देखिए, हाल ही में अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री J.M. नेल्सन। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर के कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 1500 किलो वजनी कांस्य से बनी यह प्रतिमा 11 फीट की है और प्रतिमा को भिलाई के रहने वाले पद्मश्री श्री जॉर्ज मार्टिन नेल्सन ने 1 महीने के भीतर तैयार किया है और 2008 में दोस्तों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इनका स्ट्रक्चर तैयार करने में मनीष पिल्लेवार का सहयोग रहा है। देखिए, रायपुर स्मार्ट सिटी ने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में इस प्रतिमा का निर्माण करवाया। चलिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानगढ़ धाम। ध्यान रखिएगा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है और यहाँ लगभग 1500 भीलों ने महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ओके, चलिए, देखिए, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी, है ना, जिले के तारिन जिलो में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पार्क की मंजूरी संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद की गई है। ओके, देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों से सुगमता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, SFC एंड इन्फो। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त करने के हेतु वेब पोर्टल SFC एंड इन्फो एवं मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। देखिएगा कि इसमें 11,664 पंचायतों से प्राप्त जानकारियों से एक वृहद डेटाबेस तैयार होगा जिसका प्रयोग शासन के विभिन्न स्तर पर किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ओके, आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1.59 करोड़। ध्यान दीजिएगा। तुंगल इको पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुकमा। ध्यान दीजिए, देखिएगा
ये है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शिव मंदिर को सेल द्वारा गोद लिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, शिव मंदिर देवबलौदा दुर्ग। ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आज मिल जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं इसको सम्मानित किया गया ही लिखा हूँ। और कल जो वीडियो आएगा वो थोड़ा ट्रिक के साथ आएगा, ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार वाला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अमितेश मिश्रा जी। देखिएगा अगला है, देखिए ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, लुइज इनासिलो लुला डा सिल्वा, यही है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, तुंगल इको पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ना, कमेंट्स में करिएगा। चलिए,